डोसा वाली की सफलता। एक गांव में प्रताप सिंह नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसकी बेटी थी तुलसी और इकलौती बेटी थी अंजलि। प्रताप सिंह हमेशा तुलसी को ताने मारता रहता था और अंजलि को डांटता रहता था कि वो लड़का क्यों नहीं पैदा हुई। एक दिन अंजलि ने स्कूल के एलोकेशन कंपटीशन में पहला इनाम जीता। वो कप ले जाकर अपने पिताजी को दिखाते हुए, पिताजी, मैंने 1000 लोगों के सामने बड़ी हिम्मत से बात की पिताजी, और मैंने ये कप जीता है। अरे प्रताप सिंह की बेटी हो, पहला इनाम और किसे मिल सकता है। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे घर बेटी पैदा हुई हो, पर मेरी किस्मत खराब है, लड़का नहीं पैदा हुआ। अंजलि ने गुस्से में अपने हाथ में जो कप था उसे फेंक कर चली गई। कुछ दिनों बाद अंजलि ने MBA पूरा किया और हॉस्टल से घर लौटी। पिताजी, मुझे कैंपस इंटरव्यू में एक बहुत बड़े कंपनी में नौकरी मिली है। अगर गांव में रहती तो सबको पता चलता था कि मैं आपकी बेटी हूँ, इसीलिए हॉस्टल में रहकर मैं पढ़ाई पूरी की। मैंने अपने सूझबूझ से ये नौकरी कमाई है। मेरी तनख्वाह महीने के 2 लाख रुपए है। प्रताप सिंह जोर से हंसने लगा और कैंपस इंटरव्यू अरे पर तुम उस कैंपस में गई कैसे? तुमने इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ाई की। तुम समझते हो कि बिना मेरे पैसे के और बिना मेरे जानकारी के तुम्हें ये कॉलेज में सीट मिल गया? तुम्हें कोई नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ तुम्हारी शादी तय की है। तुम चुपचाप उसके साथ शादी करो और घर बसा लो। मैं अपने दामाद को घर जमाई बनाकर यहाँ रखूंगा और उसे बिजनेस संभालने के लिए दे दूंगा। तुम मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर अंजलि बहुत दुखी हुई। माँ, मुझे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पिताजी को मना नहीं सकते। जिस दिन लोग ये कहना छोड़ देंगे कि मैं प्रताप सिंह की बेटी अंजलि हूँ और कहने लगेंगे कि ये अंजलि के पिता प्रताप सिंह है, मैं उसी दिन घर लौटूंगी। तब तक मैं पिताजी का नाम कहीं भी नहीं इस्तेमाल करूँगी। उनके पैसे और सिफारिश से आए हुए MBA डिग्री भी मैं कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं ये सब इस खत में लिख दिया है। तुम कल ये खत पिताजी को दे देना। मैंने जो कपड़े पहने हैं, इसके अलावा इस घर में से एक तिनका भी नहीं लेके जा रही हूँ। तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। तुम दोनों के बीच में मैं पिस रही हूँ बेटा। मेरे आशीर्वाद के सिवा तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकती। ये लो, ये कंगन रख लो। ये तुम्हारे पिताजी के खरीदे नहीं हैं। मुझे ये मायके वालों ने दिया था। ये तुम्हारे काम आएंगे। अंजलि ने वो कंगन लिए माँ को प्रणाम करके वहां से चली गई। अगले दिन अंजलि एक पुराने कपड़े पहनकर एक डोसा के ठेले के पास गई। वहां उसने 4 डोसे खाए। माई, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने ये डोसे खा लिए, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे कोई काम दो, मैं कर दूंगी। अगर तुम काम ढूंढ रही हो तो अब से मेरे पास ही काम करो। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मैं बूढ़ी हो चली हूँ। तुम मेरे ख्याल रखना। बस मैं 2 वक्त का खाना खिलाऊंगी। जितना बन पड़ेगा उतना पैसे दूंगी। तब अंजलि ने उस दिन से गंगूबाई के पास काम किया और डोसे कैसे बनाते हैं उसने सीख लिया। कुछ दिनों बाद अंजलि गंगूबाई से, माई, तुम और कितने दिन यूं ही ठेले पर एक ही किस्म के डोसे बनाकर बेचोगी? दुनिया बदल चुकी है। अब सब नए स्वाद के पीछे पड़े हैं। अगर हम कई किस्म के स्वादिष्ट पकवान बनाए तो लोग दूर दूर से भी खाने के लिए आएंगे। चाहे कितना भी कीमत क्यों ना हो, आकर खाएंगे। तुम सच कहती हो बेटा, पर उसके लिए पैसे चाहिए। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैं अपने पिताजी से डोसा बनाना सीखा था। मेरी जिंदगी यूं ही गुजर गई, पर तुमने मुझसे डोसा बनाना सीख लिया ना। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी बड़े घर की बेटी हो। तुम्हारे जो जी में आए वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंजलि ने अपने माँ के कंगन को गिरवी रखकर उन पैसों से एक नया डोसा रेस्टोरेंट खोला।
वहां पर उसने केवल साधारण डोसे के अलावा उसने बाहुबली डोसा, पनीर डोसा, चीज डोसा, कीमा डोसा वगैरह कई किस्म के डोसे बनाकर बेचने लगी। क्योंकि उसके डोसा बहुत स्वादिष्ट होते थे, लोग दूर दूर से उसे खाने के लिए उमड़ने लगे। फिर उसने कई शहरों में अपना ब्रांच खोला। दो साल बाद अंजलि अपनी माँ को देखने के लिए अपने गांव गई। वहां जाकर उसने देखा कि लोग उसके घर का नीलामी कर रहे थे। अंजलि ने तुरंत पैसे भरकर अपना घर छुड़ाया। अंजलि को देखते ही प्रताप सिंह की आंखों में आंसू आ गए। लड़का चाहिए कहकर हमेशा मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है बेटे। मैं ये नहीं जान पाया कि लड़की साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। तुम्हारे घर से जाते ही मानो घर की लक्ष्मी भी हमसे रूठ कर चली गई। मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, सारे पैसे लेकर और कर्ज मेरे नाम पर करके वो देश छोड़कर चला गया। तुमने सही समय पर आकर मेरी इज्जत बचा ली बेटे। अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं अंजलि का बाप हूँ। तब अंजलि ने अपने माँ बाप को प्रणाम किया। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। श्रीनगर नामक एक शहर में एक गरीब औरत बबीता का घर और एक अमीर औरत उर्मिला का घर अगल बगल में रहते थे। उर्मिला बबीता को और बबीता की बेटी दीपू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हर बार उन्हें कुछ न कुछ कहती थी। इसी दौरान एक दिन दीपू अपने घर में मिट्टी के खिलौनों के साथ खेल रही थी। तभी उर्मिला की बेटी कीर्ति दीपू के पास आकर, हाय दीपू, तुम्हारे खिलौने कितने अच्छे हैं। अगर मेरे पास भी ये खिलौने होते तो कितना अच्छा होता। बाप रे कीर्ति, तुम अपनी मम्मी को बताकर ही यहाँ आई हो, वरना वो फिर मेरे माँ के साथ झगड़ा करेगी। चली जाओ। मेरी मम्मी को ये पता नहीं है, पता चल गया तो वो चुप बैठेगी क्या। छुप छुप के आई हूँ। तभी वहाँ पहुँची उर्मिला कीर्ति से, ए कीर्ति, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला इस गरीब के घर मत आओ। यहाँ देखा कितना डस्ट है, ये डस्ट तुम पर आएगा तो तुम्हें फीवर आएगा। माँ, दीपू के पास कितने अच्छे खिलौने हैं। माँ, मुझे भी ऐसे ही खिलौने चाहिए, प्लीज दिला दो। क्या ये गंदे खिलौने चाहिए तुझे? घटिया सा ये मिट्टी के साथ बनाते हैं। ऐसी नौबत नहीं आई कि तू इनके साथ खेले। ये सुनते ही वहाँ पर पहुँची बबीता। देखिए मैडम, अगर मिट्टी इतनी ही नापसंद है तो उसमें उगे हुए फसल को क्यों खा रहे हो आप? बच्चों को मिट्टी से इतना ही दूर रखोगे तो जाने अनजाने बीमारियां जरूर आएंगी। देखो, मेरी औकात वो नहीं है कि मैं तुम जैसे नीचे लोगों का सुनूं। आगे फिर कभी ट्राई मत करना ऐसी भाषण देने की मुझे, कहकर वहाँ से उर्मिला चली गई। घर पे अपने पति विवेक के साथ उर्मिला, सुनिए, हमारी बेटी के लिए अलग सा डिफरेंट सा बलून्स के साथ खिलौने बनवाना चाहती हूँ, क्या कहते हैं? और क्या कह सकता हूँ, बहुत पैसे कच्चे होते हैं और उतने ही जल्दी वेस्ट भी हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। छी, आप भी ना कुछ भी शुभ शुभ नहीं बोलते हैं, हमेशा कुछ न कुछ अपशकुन बोलते ही रहते हो। आपको टेस्ट ही नहीं है। जब भी मैं कुछ नया करने की सोचती हूँ आप तुरंत उसको रोक देते हो। क्या मैं बीच में रोकता हूँ और तुम रुक जाती हो? मेरे बात नहीं सुनकर अब तक तुमने जितना गवाया उसका पूरा हिसाब लिख कर रखा हूँ। सब कुछ तुम्हारे पिता के पास वसूल करता हूँ, तुम घबराओ मत। ठीक है, जितना वसूल करना है कर लो, मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी। उस गरीब बबीता के मिट्टी के खिलौनों से मेरे बलून वाले खिलौने ही अच्छे होने चाहिए। क्या मिट्टी के खिलौने और बेलून के खिलौने के बीच में मुकाबला कर रही हो? तुमको जरा सा भी दिमाग है क्या? एक काम करो, बेलून से साइकिल्स और मिनी कार्स भी तैयार करो, और भी अच्छा रहता है। टेढ़े हो आप, मगर अच्छी आइडिया देते हो। जरूर बनवाऊंगी, जरूर। अरे मैंने जो कहा तुमको ऐसे समझ में आया? सब कुछ मेरे बदनसीब है, कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद उर्मिला कुछ लोगों को बुलाकर उनसे बैलून के व्हीकल्स बनवाकर अपनी बेटी को दिखाया। उन्हें देखते ही कीर्ति, माँ, मुझे सच में ये पसंद नहीं आए। ये मिट्टी वाले खिलौने के तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जितना भी बोलूं तुम समझती नहीं हो।
देखो बेटी, ये मामूली बलून्स नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए रबर वाले बलून्स हैं बेटी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो, ये बलून वाले भैया ने ही बताया है। चाहो तो रोड पर इनके साथ खेल लो, अगर फट गए तो मैं वो मिट्टी वाले खिलौने ही खरीद के दूंगी, कहकर उसे बलून वाले खिलौनों के साथ रोड पर लेके आई। तब कीर्ति उन खिलौनों को ड्राइव कर रही थी। तब एक एक करके सारे बलून्स फटने लगे। यह देखकर बलून वाले से उर्मिला, अरे चोर कहीं के, लेटेस्ट रबर है, ये है वो है करके बहुत सारी बातें कर रहे थे, ये सब फट क्यों रहे हैं? एक काम कीजिए मेम साहब, अच्छा सा गड्ढे वाले रोड पर ले जाकर घुमाइए, तब अच्छे से चलते हैं। क्या रे, तुम मुझे ही उल्टा जवाब दे रहा है, कहकर उसे मारने गई थी। बाप रे, ये तो कोई पागल पार्टी वाली जैसी लग रही है। ये कोई पागल है कहकर वहाँ से भाग गया। तब बाहर बचे कुचे थोड़े बहुत बलून्स धूप में टप 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 करके सारे फट गए। यह देखकर उर्मिला अपनी बेटी से, देखो बेटी, ये सारे खिलौने तुम्ही ने फोड़े कहकर अपने बाप से कहना, तुम्हें मैं कई सारे मिट्टी के खिलौने खरीद के दूंगी, तब तक दीपू के साथ खेल लेना बेटी। ये मेरे लिए और डैडी के लिए कोई नई बात है क्या? तुम हमेशा ऐसे ही कुछ करती हो और मैं तुम्हें बचाती हूँ, ऐसे ही कुछ भी। अगले दिन से दीपू और कीर्ति मिट्टी वाले खिलौने के साथ अच्छे से खेलने लगे।